नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? मजा में। आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं राजस्थान के अंदर मराठा का प्रवेश कैसे हुआ। राजस्थान के अंदर देखो, मराठा सबसे पहले प्रवेश कहाँ होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है होते हैं। आज अपन चैप्टर करेंगे राजस्थान के अंदर मराठा प्रवेश। सबसे पहले मराठा प्रवेश के अंदर आता है, पहले तो हेडिंग लगाते हैं राजस्थान के अंदर मराठा प्रवेश। राजस्थान में मराठा मराठा यानी जो महाराष्ट्र के जो प्रदेश है वो मराठा प्रदेश कहलाते हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रवेश कहाँ से होता है, तो प्रवेश देखो, राजा महाराजाओं की लड़ाई चलती रहती है। जब चलते ही महाराजा लड़ाई, तो क्या करेंगे कि मराठा घुस जाएंगे वहां पर और अपना कर लेते हैं सभी राजा से, जिसको अपन बोलते हैं चौथ। एक कर, कौन सा? चौथ कर लगाते हैं, चौथ टैक्स। उसको अपन पढ़ेंगे पहले, आगे शुरुआत से करेंगे, फिर अपन आगे आएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर मराठा प्रवेश होता है बूंदी से। बूंदी से मराठा प्रवेश कैसे होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन डीप में पढ़ेंगे तो कभी भूलोगे नहीं, आराम से याद हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला था बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। बूंदी का, ये बूंदी प्रदेश है, इस बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। बूंदी के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और इसी संघर्ष की बदौलत राजस्थान के अंदर मराठा का प्रवेश हुआ था। जैसे बूंदी का राजा उस समय कौन था? बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह। बूंदी का राजा था बुद्ध सिंह। ये उस समय बूंदी का राजा था। इस बूंदी के राजा का विवाह कहां पर हुआ था? जयपुर, जो कछावा वंश है, उस समय कछावा राजवंश का शासक था जयसिंह। इस जयसिंह की बहन थी कौन? इस बूंदी से राजा की पत्नी, मतलब बूंदी की राजा की जो पत्नी थी बुद्ध सिंह, इसकी किसकी बहन थी? कछावा राजवंश जयसिंह की, जयपुर की, यानी जयसिंह की ये बहन थी। तो ये क्या किया, इस कछावा रानी से घृणा करने लग गया और इस कछावा रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। कौन सा? भवानी सिंह। भवानी सिंह इसका किसका पुत्र था? बुद्ध सिंह का। लेकिन ये बुद्ध सिंह इसको मानने से इनकार करता है, अपना पुत्र, और लड़ाई यहीं से ही शुरू हो जाती है। तो बूंदी का राजा बुद्ध सिंह इस कछावी रानी से घृणा करने लगा और इस कछावी रानी का पुत्र हुआ था भवानी सिंह। इसको चाहो तो इस भाषा में लिख लेना आप। इस भवानी सिंह के अंदर जब मैं कहानी के अंदर बताऊंगा तो आपको याद होगी। मैं लिखा कितना ही लिखा दूं, याद नहीं होगी आपको। ये कहानी याद हो जाएगी तो मतलब एकदम सही। ये कहानी हकीकत है, इसको यूं नहीं मैं कहानी बना रहा हूँ, नहीं नहीं, हकीकत है, ठीक है। तो इस जो भवानी सिंह है, इसको पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तो कछावी रानी अपने बहन भाई के पास गई। भाई कौन? कौन? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह, इसको हटा देता हूं, सवाई जयसिंह। अब आप बोलोगे, एक मैं आपको यहाँ से ट्रिक बताऊंगा सवाई जयसिंह, कि जब भी आप कोई भी शासक लिखो तो उस शासक का टाइम पीरियड साथ में लिख दिया करो। जैसे सवाई का टाइम पीरियड कब होता है? 1700 से 1743 तक ये शासक रहा था। तो अपन को टाइम पीरियड साथ में ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस सवाई जयसिंह, टाइम 1700 से 1743, तो साथ में हो जाए। इस सवाई जयसिंह ने क्या, इस बूंदी के राजा को हटा दिया, गद्दी से हटा दिया। और यहाँ पर शासक किसको बना दिया? यहाँ का शासक किसको बना दिया? यहाँ का शासक बना दिया करवड़ के जागीरदार को। तो इसको हटा देता हूं, फिर लिखो बूंदी के राजा सवाई जयसिंह। जयसिंह ने क्या, किसको हटाया? बुद्ध सिंह को हटा दिया। बुद्ध सिंह को हटा दिया और यहाँ का शासक किसको नियुक्त किया? बूंदी का। तो यहाँ का एक करवड़ नाम की जागीरदार है वहां पर। ये अपन जोधपुर वाला करवड़ नहीं है, ये करवड़ जागीरदार है बूंदी के पास के अंदर। वहां का शासक था सालिम सिंह। वहां का जागीरदार कौन था? सालिम सिंह। इस सालिम सिंह के ज्यादा बनती थी सवाई के साथ। तो इसने सालिम सिंह के एक पुत्र था दल्ले सिंह। इस दल्ले सिंह को बूंदी का शासक नियुक्त कर दिया। हटाकर सालिम सिंह के पुत्र दल्ले सिंह को
बूंदी का राजा बनाया, बूंदी का राजा बनाया, ये चीज ध्यान रखनी, राजा बनाया। अब किसको बनाया? दल्ले सिंह को शासक बना। बनना कौन था? बुद्ध सिंह, या बुद्ध सिंह का बेटा कौन? भवानी सिंह। लेकिन बात यहां से बिगड़ी तो शासक कौन है? शासक करवड़ का जागीरदार था सालिम सिंह, और इसका पुत्र था दल्ले सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। और इस दल्ले सिंह के साथ सवाई ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? दल्ले सिंह के साथ। तो यहाँ का इसको दल्ले सिंह को यहाँ को सपोर्ट मिल गया था जयपुर का, तो ये शासक बन गया। तो बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो जाती है। तो कच्छावी रानी क्या करती है? अपने पुत्र भवानी सिंह को शासक बनाने की कोशिश करती है। अब सवाई को पता चल गया ये भवानी है तब तक क्या है? शासक है। जब कभी बनेगा इसके अपने कोई दामाद को तो हटाएगा। कौन दामाद? कौन हो गया? दल्ले सिंह, क्योंकि अपनी पुत्री बनाई थी इसको। तो इसको क्या किया इसने? क्यों हटाएगा तो इसने क्या किया? भवानी सिंह को मरवा दिया, भवानी सिंह को मरवा दिया। और बात यहीं से बिगड़ जाती है। तो ये क्या बात होगी कि अब कच्छावी रानी थी, तो इस कच्छावी रानी भवानी सिंह को शासक नहीं बना सकी। तो इसने कहा अब मेरा क्या, बुद्ध सिंह का एक पुत्र था उमेद सिंह, उस उमेद सिंह को शासक बनाऊंगी, मैं शासक बनाऊंगी। क्योंकि वो उमेद सिंह को अपने पुत्र समान मानती थी। तो अब शासक बनाने के लिए किसकी होड़ चाहिए? उमेद सिंह को। तो इसने क्या किया? दल्ले सिंह को शासक बना दिया। ये चीज लिखना, दल्ले सिंह को शासक बना दिया गया। ठीक है। फिर कच्छावी रानी ने अपने पुत्र भवानी सिंह को शासक बनाने की कोशिश की, लेकिन सवाई ने भवानी सिंह को मरवा दिया। अब कच्छावी रानी उमेद सिंह, कोष्टक में लिख लेना, बुद्ध सिंह का पुत्र को बूंदी दिलवाना चाहती थी, यानी बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। और बात यहाँ से शुरू हो जाती है। तो पहले तो ये भाषा लिखी कि आपने अच्छे से लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। मैं आप बोर्ड पर समझा रहा हूँ, जो भाषा बोली है आप लिखते जाना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान के अंदर आधुनिक राजस्थान का मैं क्लास शुरू करी है, तो आधुनिक राजस्थान अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक लिख लिया। कच्छावी रानी किसको शासक बनाना चली? उमेद सिंह को, जो किसका पुत्र था? बुद्ध सिंह का पुत्र था। लिख ले यहाँ के। चलते आगे। आगे क्या? आगे है अब शासक बनाना किसको चाहती थी? बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह को। तो उमेद सिंह को शासक बनाया। अब एक और नया नाम आ गया अपने, उमेद सिंह। अब उमेद सिंह को शासक बनाए कैसे? क्योंकि यहाँ पर मजबूत कौन है? सवाई, और सवाई का सपोर्ट किसको दे रखा है? दल्ले सिंह को। तो कच्छावी रानी सोचती है कुछ ना कुछ तो टेकड़म बिगाड़ना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? सबसे पहले बस में किया, सालिम सिंह का एक पुत्र था कौन? प्रताप सिंह को अपने बस में कर लिया। क्यों? एक को तो शासक बना दिया, तो उसने उसकी घर से ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या किया? प्रताप सिंह। तो एक लाइन लिख लेना यहाँ पर, प्रताप सिंह सालिम सिंह के दूसरा पुत्र, सालिम सिंह का दूसरा पुत्र। इसने मराठों की सहायता करने के लिए कहाँ भेजा? दक्षिण के अंदर। उस समय राजस्थान के अंदर मराठा राजवंश कहाँ है? दक्षिण के अंदर ही है महाराष्ट्र। तो इसने क्या किया? इस प्रताप सिंह को भेजा था अपने कहां पर? दक्षिण के साथ। अब बात आती है 18 अप्रैल 1734। 18 अप्रैल 1734, ये डेट इंपॉर्टेंट लिखना। 18 अप्रैल 1734। जो चीज लिखाने की होगी मैं लिखाऊंगा, और जो बोल रहा हूं उसको भी लिख लेना। ठीक है, मैं बोल दूंगा ये चीज लिखनी है, वही लिखनी है। 18 अप्रैल 1734। मराठा दो कौन थे? एक होलकर और एक सिंधिया। दो इंपोर्टेंट मराठा है, और सबके अंदर राजस्थान के अंदर ये होलकर और सिंधिया ही आएंगे। 18 अप्रैल 1734 क्या किया? होलकर व सिंधिया ने बूंदी पर अधिकार कर लिया। अब 18 अप्रैल 1734 होलकर और सिंधिया इन दोनों ने क्या किया? बूंदी पर आक्रमण किया, और बूंदी पर आक्रमण करते इन्होंने बूंदी अपने कब्ज में ले ली। तो राजस्थान के अंदर इसीलिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान की में सबसे पहले मराठा का प्रवेश कहाँ हुआ था? बूंदी के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेना, एक और लिख लेना यहाँ पर। इसीलिए राजस्थान के अंदर मराठाओं का प्रवेश सबसे पहले बूंदी के अंदर हुआ था। यहाँ तक लिखना है। अब आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब
क्या किया, बूंदी पर अधिकार कर लिया। बूंदी पर अधिकार कर लिया तो इनको बुलाया किसने, मराठा को। मराठा बुला कच्छावी रानी, और कच्छावी रानी किसको शासक, खुद का पुत्र तो वो मारा गया, अब शासक ये उमेर सिंह को। तो यहां से लिखना उमेद सिंह, बूंदी में अब उमेद सिंह का शासक, बूंदी का शासक बना। शासक कौन बना, उमेद सिंह। उमेद सिंह बूंदी का शासक बन गया। और क्या किया, इस कच्छावी रानी ने होलकर को राखी बांध कर अपना भाई बना लिया, क्योंकि इसी को तो किसकी सपोर्ट चाहिए थी। तो ये बात जब भाई बना दिया, सिंधिया इन्होंने शासक बना दिया, तो ये तो वापस अपने ठिकाने पर चल गए। ठिकाने पर चलते ही क्या किया, वापस सवाई ने आक्रमण करके वापस शासक किसको बना दिया, अपने जमाई किसको, दल्ले सिंह को शासक बना दिया। अब यहाँ से बात आती है वापस थोड़े दिन बाद शासक कौन होता है, तो इसने छोटा सा शासन किया था उमेर सिंह ने। लेकिन अपने चित्रकला जब भी आती है बूंदी की चित्रकला, तो किस टाइम की क्वेश्चन आता है, किसकी है, उमेद सिंह की। उमेद सिंह की बहुत ही चित्रकला के अंदर बहुत ही उन्नत काल किया था। इस बूंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है उमेद सिंह का शासक का, चित्रकला का स्वर्ण काल उमेद सिंह। छोटे शासक कम टाइम के अंदर रहा, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब यहाँ पर बात आती है, अब मराठा राजस्थान के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बाद के अंदर मराठे जयपुर है, अलग अलग रियासतों के अंदर, जोधपुर है, सब के अंदर आक्रमण करेंगे। और अपनी आक्रमण कैसे करेंगे, उत्तराधिकारी संघर्ष के साथ। उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, मराठा प्रवेश करेंगे और राजस्थान के अंदर मराठाओं का अधिकार हो जाता है धीरे धीरे अपनी रियासत के अंदर। अब अगले अपन पढ़ेंगे जोधपुर के अंदर संघर्ष पढ़ेंगे, मराठाओं का प्रवेश। तो पहले अपने पढ़ा बूंदी का, क्योंकि सबसे पहले बूंदी का अंदर आए थे मराठा। इस बूंदी के बाद राजस्थान के अंदर एक हुड़ा सम्मेलन हुआ था। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था उसकी बात करेंगे। पहले तो इसको हटा रहा हूं, जो चीज लिख ली मैंने यहां तक बताई आपको, तो ये लिखो आपको राजस्थान में हुड़ा सम्मेलन। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ, 16 जुलाई 1734। तो ये लिखो हुड़ा सम्मेलन, हुड़ा सम्मेलन, हुड़ा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन हुआ था। ये हुड़ा सम्मेलन इसलिए हुआ था, राजस्थान के अंदर ये मराठे आ रहे हैं, इन मराठों को भगाने के लिए, मराठों को भगाने के लिए। सबसे पहले ये काम किया था मेवाड़ के संग्राम सिंह ने। मेवाड़ का संग्राम सिंह था, तो उसने जो मराठा का उस समय शासक था सऊ, उससे मिलने गया था और मिलने कहा कि आप वहीं बैठे रहो, राजस्थान के अंदर प्रवेश मत करो, आपको वहीं कर दे दिया जाएगा। लेकिन ये बात नहीं बनी, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले बात स्टार्ट करने वाला कौन, संग्राम सिंह। और हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की थी, किसने, संग्राम सिंह है। ये बात अलग है कि ये सम्मेलन शुरू होने से पहले ही संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर बात बिगड़ जाती है। इसीलिए हुड़ा सम्मेलन सक्सेस नहीं हो पाता। अगर सक्सेस हो जाता तो राजस्थान की ये पहले जो राजस्थान के अंदर मराठा प्रवेश है कभी कर भी नहीं पाते। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मराठा के अंदर। पहले लाइन लिखो, मराठाओं का सबसे पहले मेवाड़ के संग्राम सिंह ने सब के पास प्रतिनिधि भेजा, लेकिन वो असफल रहा था। तो हुड़ा पूछ ले कहाँ है, उस टाइम तो क्या था, अजमेर की सीमा पर, अजमेर की सीमा पर था। और वर्तमान में पूछ ले क्या है, वर्तमान में है भीलवाड़ा। कहाँ है, भीलवाड़ा है। ठीक है, हुड़ा सम्मेलन। और इस हुड़ा सम्मेलन सबसे पहले बुलाया सवाई ने कहा हम हुड़ा जो अजमेर की सीमा और भीलवाड़ा के, अभी वर्तमान भीलवाड़ा में, वहां पर एक सभा बुलाएंगे। उस सभा में डिस्कशन करेंगे इन मराठों को राजस्थान के कैसे निकाला जाता है। तो अपन ही चलो सभा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि सम्मेलन शुरू हुआ तो अध्यक्षता किसने की थी, संग्राम सिंह ने। ये हुड़ा सम्मेलन क्यों बुलाएंगे अपन 16 जुलाई 1734 को, लेकिन और उस समय अध्यक्ष बना दिया कि ये मेवाड़ के संग्राम सिंह है, ये इनके यहाँ के वहाँ के अध्यक्ष होंगे हुड़ा सम्मेलन। लेकिन सम्मेलन शुरू हुआ 16 जुलाई, इससे पहले किसकी मृत्यु हो जाती है, इस संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो सम्मेलन शुरू होने से पहले संग्राम सिंह की मृत्यु। तो संग्राम सिंह का शासक पूछ ले कब, तो 1710 से 1734 तक ये शासक हुआ था संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह मर गया, तो मृत्यु होने के बाद गड़बड़ यहाँ हो जाती, अब एक अध्यक्ष किसको बनाए, क्योंकि इसके बाद दूसरे नंबर अध्यक्ष होता है, सवाई का नंबर आता है।
लेकिन यहाँ पर सवई अध्यक्ष नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पर संग्राम सिंह का पुत्र था जगत सिंह। उसने कहा अब मैं अध्यक्षता मैं करूंगा, तो यहाँ पर राड़ फंस जाती है, ऐसे कैसे अध्यक्षता करेगा। अब सीनियर कौन है, सवई था, लेकिन सवई अध्यक्ष नहीं बन पाता। तो अब अध्यक्षता किसने की थी, अब अध्यक्षता तो इसी का मेवाड़ का कौन, जगत सिंह ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने की। तो क्वेश्चन आ जाए, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह ने की थी। और जगत सिंह शासक आपको लिखा दो यहाँ 1734 से 78 तक, 1734 से 78 तक शासक कौन था, ये जगत सिंह द्वितीय शासक हुआ था। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ तक। आगे बात आती है अपन, अब अध्यक्षता किसने कर दी, जगत सिंह द्वितीय ने कर दी, जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का। अन्य राजा आए थे, यहाँ पर कौन कौन आए इंपॉर्टेंट है, सबको लिखना पड़ेंगे। तो एक लगाओ अन्य राजा, अन्य राजा, अन्य राजा नाम लिखे लिखना। सबसे पहले आया था अपने सवाई, पहले लिखो जयपुर, जयपुर का कौन, सवाई, सवाई जय सिंह, जय सिंह द्वितीय है, इसको कहते हैं द्वितीय। ये आया था जयपुर से। फिर रियासत आती है जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर की रियासत से संबंध कौन आया था, अभय सिंह, कौन था उस समय शासक, अभय सिंह शासक था। फिर आती है जोधपुर के बाद नागौर, नागौर इसलिए पढ़ रहे हैं पहले क्योंकि अभय सिंह का भाई था, कौन, बकत सिंह, बकत सिंह, याद आसानी से रह जाते हैं इसीलिए। जयपुर का सवाई हो गया, सवाई जय सिंह द्वितीय बोलते हैं इसको। जोधपुर का अभय सिंह हो गया, नागौर का हो गया अपने बकत सिंह। बीकानेर बड़ी रियासत है तो बीकानेर का लिख लेते हैं अपन, बीकानेर का कौन था, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह बीकानेर का। एक होती बात आती है बीकानेर के बाद आती है अपने बूंदी का, अभी अपने बूंदी पढ़ा, तो बूंदी का वो कौन आया था, दल्ले सिंह आया था, उमेद सिंह नहीं आया था, क्योंकि उस समय शासक कौन था, दल्ले सिंह शासक था। फिर ठीक है, करौली का गोपाल सिंह लिख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लिख लेना, करौली का गोपाल सिंह। एक और चीज है, कौन सी, एक चीज है अपने किशनगढ़ का, किशनगढ़ इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़, और किशनगढ़ का कौन आया था, राज सिंह, तो ये इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किशनगढ़ का शासक कौन था, राज सिंह था हुड़ा सम्मेलन के समय। तो समझ में आ गई यहाँ की बात, किशनगढ़ का राज सिंह। तो ये सभी जब हुड़ा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 को हुआ था, हुड़ा सम्मेलन, तो उसके अंदर सभी ने बोला हम आएंगे वापस, कहाँ पर, रामपुर के अंदर, रामपुर के अंदर आएंगे। लेकिन रामपुर के अंदर कोई नहीं आया। वर्षा ऋतु के बाद क्या हुआ कि रामपुर के अंदर इकट्ठे होंगे और इन मराठों को भगाने के लिए अपने बढ़िया बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। क्यों हो गया, इसकी वजह से, ये अध्यक्षता की वजह से। अध्यक्षता कहाँ गई, मेवाड़ के पास। संग्राम सिंह की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र जगत सिंह ने कर ली। करना कौन चाहता था, सवाई करना चाहता, और ये मराठा को भगाने का हुड़ा सम्मेलन भी बर्बाद हो गया, कोई काम नहीं आएगा। सारे सारा रामपुर के बजाय कहाँ चले गए, मुगल दरबार के अंदर, वहां पर चले गए। जिस दिन रामपुर के अंदर था वहां पर कोई शासक नहीं गया, कोई भाई नहीं गया, वहां पर सिर्फ सिटकिलियां आई। मारवाड़ के अंदर कहावत है कि कोई नहीं आए तो कौन आई, सिटकिलियां आई, तो यहाँ पर सिर्फ सिटकिलियां आई और कोई नहीं आया। सारे करे गए मुगल दरबार के अंदर चले गए। समझ में आ गया। आगे चलते अपन। अब ये बात जब पता चली मुगल पेशवा नहीं, मराठा पेशवा को जब बात पता चली कि मेरे खिलाफ वहां पर राजस्थान के अंदर कुछ अनहोनी होने का काम, मुझे वहां से भगाने का काम चल रहा, तो खुद मराठा पेशवा आ गया, कब, राजस्थान के अंदर आ गया। तो इसको लिखो, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। मराठा पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। तो लिखो मराठा पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। राजस्थान में आया कब, 1736 को आया। कहाँ आया, उदयपुर में प्रथम बार आया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कब आया था, 1736। और इसने क्या कहा था, मैं सभी राजाओं को कर लूंगा, सबसे लूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ प्लान बनाया है, इसलिए मैं सबसे लूंगा। और उस कर का नाम क्या दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, चौथ का कर, चौथ का
कर मैं सभी राजा से लूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बालाजी बाजीराव प्रथम बार उदयपुर चौथ का कर लिया था सभी राजाओं से। अब बात आती है आगे, आगे बात है अपनी कि ये सबसे चौथ का कर ले, अब मिलेगा सबसे पहले किससे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये बालाजी बाजीराव कब किससे मिला था, 1741। किससे मिला था, सवाई से, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा शासक यही था। तो लिखो सवाई, 1741 सवाई से भेंट। सवाई कौन, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई से भेंट। और इसी भेंट को अपन क्या बोलते हैं, धौलपुरे समझौता। धौलपुरे समझौता। और कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है धौलपुर समझौता किनके मध्य हुआ था, सवाई और पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य धौलपुर समझौता हुआ। कब, कहाँ हुआ, तो धौलपुर नाम आ गया, मतलब धौलपुर के अंदर हुई थी, इन दोनों की भेंट हुई थी। और इसी भेंट को अपन कहते हैं धौलपुरे समझौता। कब हुआ था, 1741 के अंदर। तो राजस्थान के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, राजस्थान के अंदर मराठा का यानी पहली बार यात्रा करने वाला कौन था, बालाजी बाजीराव। मराठा का पेशवा यानी पेशवा सबसे पहले राजस्थान की यात्रा करने वाला पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसने धौलपुर समझौता किया 1741। याद हो गया। तो ये आज आपने क्या पढ़ी थी, बूंदी और हुबड़ा सम्मेलन, इसी तरह से बता दिया मैंने एक एक पॉइंट क्लियर करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। एक तो उदयपुर बूंदी का पढ़ लिया आज, नेक्स्ट क्लास में जयपुर का, जोधपुर का, इनका उत्तराधिकारी संघर्ष और पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन दो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स करना, कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट्स करना, मैं आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका फायदा उठा सके। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक क्लास सभी को जय श्री कृष्ण।